लेकिन धनंजय सिंह आज की तारीख में नॉर्दर्न इंडिया का सबसे बड़ा डॉन है। उसका इनकाउंटर हो गया तो भाग के जौनपुर आ गया मेरे घर कि मुझे बचा लो यार, मुझे चुनाव लड़वा दो, नहीं तो हमारा पुलिस इनकाउंटर कर देगी। हमारे देश में हर बाहुबली का एक ही सपना होता है, नेता बनना, यानी एमएलए, एमपी और मिनिस्टर बनना। अपनी पर्सनल लाइफ में जो जितना बड़ा बाहुबली पॉलिटिकल पार्टीज की नजर में वो उतना महान शख्स माना जाता है। और इस लिस्ट में जो राज्य सबसे आगे है वो है बिहार और उत्तर प्रदेश। बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति में बाहुबली नेताओं की कहानियां अक्सर किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती। ऐसी ही कहानी है जौनपुर से पूर्व सांसद धनंजय सिंह और अयोध्या के गोसाईगंज सीट से विधायक अभय सिंह की। 90 के दशक में लखनऊ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में ये दोनों जिगरी दोस्त थे। दोनों एक दूसरे पे जान छिड़कते थे। स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेकर ठेकों की दुनिया तक साथ साथ कदम मिलाकर चले, लेकिन वक्त ने करवट ली और ये दोस्ती खूनी दुश्मनी में बदल गई। और आज ये हालात हैं कि ये दोनों एक दूसरे का नाम तक सुनना नहीं चाहते। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी बात का पता लगाएंगे कि आखिर कैसे कॉलेज के दो जिगरी दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन गए। कौन है धनंजय सिंह और अभय सिंह, क्या है इनकी दोस्ती का इतिहास और किस बात ने इनकी दोस्ती को दुश्मनी में बदल दिया। बात है 90 के दशक की। धनंजय सिंह जौनपुर के बनसफा गांव के एक साधारण परिवार से आते थे। उनके फादर यानी पिताजी बैंक में नौकरी करते थे। बेटे को पढ़ाई के लिए उन्होंने लखनऊ भेजा। वहीं अभय सिंह पहले से ही लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे। अभय सिंह के नाना राजकेशर सिंह जौनपुर से भाजपा के सांसद थे। इस वजह से अभय सिंह का भी जौनपुर से पुराना रिश्ता था। अभय सिंह के मुताबिक धनंजय सिंह से उनकी पहली मुलाकात उनके एक जानने वाले ने यह बोलकर कराई थी कि धनंजय भी लखनऊ पढ़ने जा रहे हैं, इनकी मदद करना, इनका ख्याल रखना। अभय सिंह के मुताबिक धनंजय का एडमिशन लखनऊ यूनिवर्सिटी में उनके जिगरी दोस्त पीयूष सिंह ने कराया था। पीयूष भी लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे। हालांकि इसके उलट धनंजय सिंह अपने एडमिशन की कहानी अलग बताते हैं। उनके मुताबिक उस वक्त एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता था। वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी दोनों के लिए क्वालिफाइड हुए थे, लेकिन उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी को चुना, यानी उनकी पहली पसंद लखनऊ यूनिवर्सिटी थी, इसलिए उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में अपने मेरिट के हिसाब से एडमिशन लिया। लखनऊ यूनिवर्सिटी में अभय सिंह धनंजय सिंह से 1 साल सीनियर थे। वे पहले से हॉस्टल में रह रहे थे। उन्होंने हॉस्टल के वार्डन से बोला कि धनंजय उनकी मौसी के लड़के हैं। इसके बाद धनंजय सिंह को अभय सिंह वाले हॉस्टल में ही रूम मिल जाता है और इस तरह दोनों एक ही हॉस्टल में रहने लगते हैं। ठीक उसी वक्त धनंजय सिंह की तरह ही जौनपुर का एक और लड़का लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, जिसका नाम था अरुण उपाध्याय। अरुण उपाध्याय स्टूडेंट पॉलिटिक्स में काफी एक्टिव था। जौनपुर से होने की वजह से अरुण उपाध्याय की दोस्ती अभय सिंह और धनंजय सिंह से हो जाती है। इन तीनों की दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि जल्दी ही इनकी तिकड़ी पूरे लखनऊ यूनिवर्सिटी में मशहूर हो जाती है। 2002 तक उनकी दोस्ती अच्छी थी, लेकिन उसके बाद उनके रिश्ते खराब होने शुरू हो जाते हैं। 2002 में धनंजय सिंह पर बनारस में जानलेवा हमला होता है। धनंजय सिंह ने इस हमले के लिए अभय सिंह को जिम्मेदार ठहराया और उनको आरोपी बनाते हुए उन पर एफआईआर भी दर्ज करा दिया। कहानी को थोड़ा डिटेल में समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा और यह समझना पड़ेगा कि ये दुश्मनी कब और कैसे शुरू हुई। बात है 1994 की। अभय सिंह ने अपना ग्रेजुएशन लखनऊ यूनिवर्सिटी से कंप्लीट कर लिया था और वो यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली जाने वाले थे। अभय सिंह खुद एक इंटरव्यू में बताते हैं कि उनके तीसरे मित्र यानी अरुण उपाध्याय यूनिवर्सिटी इलेक्शन में महामंत्री का चुनाव लड़ रहे थे। अब जैसे ही धनंजय सिंह को यह पता चला कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, वो मेरे रूम पर आए, मेरे पास आए और मेरे पास बैठ गए और मुझे रात भर मनाते रहे कि अरुण के नामांकन और इलेक्शन तक दिल्ली मत जाओ। सुबह मेरी ट्रेन थी, लेकिन धनंजय की जिद के आगे मुझे अपना टिकट कैंसिल कराना पड़ा और इस तरह मेरा दिल्ली जाने का प्लान कैंसिल हो गया। अरुण के इस इलेक्शन ने मेरी जिंदगी को ही बदल दिया, यानी मेरी आने वाली जिंदगी का डायरेक्शन ही बदल दिया अरुण के इस इलेक्शन ने।
इस आरोप पे धनंजय सिंह का एक अलग ही दावा है। वो एक इंटरव्यू में बताते हैं कि अभय सिंह से मिलने के बाद उनके हर केस में मेरा भी नाम आने लगा और मेरे खिलाफ मुकदमे दर्ज होते चले गए। जबकि इसके उलट अभय सिंह एक अलग ही दावा करते हैं। अभय सिंह का कहना है कि अरुण उपाध्याय जब तक स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे तब तक मेरे ऊपर सिर्फ एक मारपीट का ही केस दर्ज था, बाकी के सारे मुकदमे उस इलेक्शन के बाद ही हुए। कई मुकदमे ऐसे दर्ज हुए जिसका मेरे से कोई लेना देना था ही नहीं, जबकि कुछ में धनंजय सिंह की वजह से मुझे आरोपी बनाया गया। अब समझते हैं कि उस साल यूनिवर्सिटी इलेक्शन में आखिर ऐसा क्या हुआ था कि वहां से उत्तर प्रदेश के दो सबसे बड़े बाहुबलियों का जन्म हुआ। अभय सिंह पर जिंदगी में पहली बार धारा 307 उसी इलेक्शन के दौरान लगा था और उन पर यह धारा या यूं कहें ये केस उस वक्त के एसएसपी सूर्य कुमार शुक्ला ने दर्ज कराया था। सूर्य कुमार शुक्ला ने एक बार यूनिवर्सिटी के एक पुराने स्टूडेंट लीडर के गले में जूते की माला डालकर उनको पूरे हजरतगंज में घुमाया था और इस बात को लेकर अभय सिंह के मन में एसएसपी सूर्य कुमार शुक्ला के लिए काफी गुस्सा था। अब यूनिवर्सिटी में इलेक्शन हो रहा था। अभय सिंह अपने दोस्त यानी अपने मित्र अरुण उपाध्याय के सपोर्ट में भाषण दे रहे थे कि तभी वहां पर सूर्य कुमार शुक्ला अपनी पूरी टीम के साथ आ जाते हैं। एसएसपी सूर्य कुमार AK-47 लेकर चलते थे और साथ ही वो अपने पुलिस के सिपाहियों को भी कमांडो वाली ड्रेस पहनाते थे। अब जैसे ही अभय सिंह ने सूर्य कुमार को देखा तो बोल पड़े, बहादुरी दिखानी है तो कश्मीर और पंजाब जाइए, यहाँ तो सारे स्टूडेंट हैं, यहाँ कोई देशद्रोही नहीं है। ये बातें एसएसपी सूर्य कुमार को अच्छी नहीं लगी। अब जैसे ही अभय सिंह भाषण देकर नीचे उतरे, उनकी और एसएसपी की कहासुनी होने लगी। उन दोनों के बीच बात इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। अब स्टूडेंट क्या करते, खुद के बचाव में स्टूडेंट्स ने भी पथराव शुरू कर दिया और इन सब के बाद अभय सिंह पर पुलिस धारा 307 लगाकर केस दर्ज कर लेती है और फिर बाद में अभय सिंह पर गैंगस्टर एक्ट भी लगा दिया जाता है। यानी उस भाषण के बाद उन पर 2 एक्ट लग जाते हैं। इस घटना ने अभय सिंह की जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। कुछ दिनों पहले तक जो लड़का दिल्ली जाकर यूपीएससी की तैयारी करने वाला था, अब वो धारा 307 और गैंगस्टर एक्ट जैसी धाराओं का आरोपी बन चुका था। पुलिस रिकॉर्ड में वो एक क्रिमिनल था। अभय सिंह के सारे सपने, जिंदगी की सारी प्लानिंग एक झटके में बिखर गए थे, यानी वो पूरी तरह से टूट चुके थे उनके सारे सपने। अभय सिंह और धनंजय सिंह की जिंदगी में एक नाम है जो बार बार आता है, वह है मुख्तार अंसारी। अब मुख्तार अंसारी का इन दोनों की जिंदगी में क्या रोल रहा है वो भी समझना बेहद जरूरी है। देखिए, जब ये दोनों एक बाहुबली के तौर पर उभर रहे थे, उस वक्त मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े बाहुबली माने जाते थे। इसलिए यहाँ पर पहले ये समझते हैं कि धनंजय सिंह और अभय सिंह में मुख्तार अंसारी के ज्यादा करीब कौन था, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं कि वो मुख्तार के ज्यादा करीब था, वो मुख्तार के ज्यादा करीब था। इसलिए समझना बेहद जरूरी है कि असल में कौन करीब था। धनंजय सिंह एक इंटरव्यू में बताते हैं कि जब अभय सिंह 1996 में जेल में बंद थे तो उसी जेल में मुख्तार अंसारी भी थे। वे सुबह शाम मुख्तार अंसारी के पैर छूते थे। कई मुकदमों में मुख्तार के साथ अभय सिंह भी आरोपी थे। यानी धनंजय सिंह के अकॉर्डिंग अभय सिंह असल में मुख्तार के करीब ही नहीं थे, बल्कि उनके लिए काम भी करते थे। जबकि इस बारे में अभय सिंह का एक अलग ही दावा है। अभय सिंह एक इंटरव्यू में बताते हैं कि मुख्तार अंसारी से धनंजय सिंह के रिश्ते कैसे और कितने पुराने हैं, इस बारे में अभय सिंह डिटेल में बताते हैं। अभय सिंह कहते हैं कि धनंजय सिंह का कभी भी पढ़ाई लिखाई में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि वो क्राइम की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते थे। वंश बहादुर का नाम लेकर भी अभय सिंह कहते हैं कि वो असल में धनंजय सिंह के पहले क्राइम गुरु थे और इसी वंश बहादुर के थ्रू धनंजय सिंह की जान पहचान बनारस के बंसी सिंह, पांचू सिंह, बीकेडी सिंह, गाजीपुर के भीम सिंह और संजय सिपाही जैसे लोगों से हुई और ये सभी लोग मुख्तार अंसारी गैंग के मेंबर थे। धनंजय सिंह हॉस्टल में मुख्तार अंसारी की खूब तारीफ करते थे और गैंग के बदमाशों को हॉस्टल में रुकवाते भी थे और कई बार तो मुख्तार गैंग के बदमाशों ने यानी मुख्तार गैंग के लोगों ने फरारी भी काटी
हॉस्टल में रुककर। और ऐसा दावा अभय सिंह धनंजय सिंह के बारे में बहुत बार बहुत सारे इंटरव्यू में कर चुके हैं। अभय सिंह का तो यह भी कहना है कि मुख्तार अंसारी से उनकी जान पहचान धनंजय सिंह की वजह से ही हुई। अभय सिंह एक इंटरव्यू में बताते हैं कि बात है 1996 की। उस वक्त मैं जेल में था। उसी दौरान एक केस में मुख्तार भी गिरफ्तार होकर जेल भेजे जाते हैं। 12 बजे मुख्तार की जेल में एंट्री होती है और 7 बजे शाम में मेरे पास खबर आती है कि मुख्तार अंसारी को अपने बैरक में रहने दो। मैंने साफ साफ मना कर दिया। इसके बाद धनंजय सिंह ने अपनी मौसी के लड़के सुनील सिंह को मेरे पास भेजा और कहा कि धनंजय सिंह ने यह संदेश भेजा है कि मुख्तार को अपनी बैरक में रहने दो। धनंजय सिंह के मैसेज के बाद ही मैंने मुख्तार को अपनी बैरक में रहने दिया। ये बात कहना है अभय सिंह का, जो एक इंटरव्यू में बताते हैं कि कैसे उनकी जान पहचान पहली बार मुख्तार अंसारी से हुई थी। अब अभय सिंह जेल कैसे पहुंचे उसको भी समझ लेते हैं। 1996 में हेमंत सिंह नाम के एक आदमी का खून हो जाता है। उस वक्त लखनऊ के एसएसपी थे सूर्य कुमार शुक्ला। एसएसपी ने इस क्राइम में धनंजय सिंह और अभय सिंह को आरोपी बनाया। अभय सिंह इस केस में पकड़े जाते हैं और जेल चले जाते हैं। धनंजय सिंह केस दर्ज होते ही फरार हो जाते हैं, यानी अंडरग्राउंड हो जाते हैं। हालांकि अभय सिंह का कहना है कि इस केस में उन दोनों को पुलिस ने झूठा केस बनाकर फंसाया था। इस केस से उन दोनों का कोई लेना देना नहीं था। अब अभय सिंह तो जेल चले गए। अब धनंजय सिंह बाहर थे क्योंकि वो फरार होकर अंडरग्राउंड हो गए थे इस केस में। फिर अगले साल यानी 1997 में यानी 1997 में इंदिरा नगर के एक इंजीनियर गोपाल शरण श्रीवास्तव का खून हो जाता है। इस मामले में भी धनंजय सिंह को आरोपी बनाया जाता है और उन पर एफआईआर दर्ज हो जाता है। अब वो तो पहले से ही फरार थे, पुलिस उनको पहले से ही ढूंढ रही थी। अब जैसे ही 2 खून का चार्ज उन पर लगता है, पुलिस उन पर 50,000 का इनाम घोषित कर देती है। यानी अब धनंजय सिंह 50,000 के इनामी बदमाश बन चुके थे। इसी बीच एक बड़ी जबरदस्त घटना घट जाती है, एक ऐसी घटना जिसने उत्तर प्रदेश पुलिस को शर्मिंदा कर दिया था। बात है 17 अक्टूबर 1998 की। भदोही में पुलिस ने 4 खूंखार क्रिमिनल्स को एनकाउंटर करके मार गिराया था। पुलिस ने यह दावा किया कि मरने वाले 4 क्रिमिनल में एक क्रिमिनल 50,000 का इनामी बदमाश धनंजय सिंह है। पुलिस ने यह कहानी बताई कि धनंजय सिंह अपने गिरोह के साथ पेट्रोल पंप लूटने जा रहे थे और हमने उनका एनकाउंटर कर दिया, यानी हमने उनको एनकाउंटर करके मार गिराया। मजेदार बात यह रही कि पुलिस ने धनंजय सिंह पर जो 50,000 का इनाम था वो भी ले लिया कि हमने तो धनंजय सिंह को मार गिराया है। फिर इस फेक एनकाउंटर के अगले साल यानी 11 जनवरी 1999 को बनारस में पुलिस ने धनंजय सिंह के साथी रहे पांचू सिंह और बंसी सिंह को भी एनकाउंटर करके मार गिराया। इस एनकाउंटर के अगले महीने यानी फरवरी 1999 में अचानक धनंजय सिंह ने जौनपुर में सरेंडर कर दिया। धनंजय सिंह के इस तरह अचानक सामने आ जाने से हंगामा मच गया, क्योंकि पुलिस के अकॉर्डिंग तो उनका एनकाउंटर हो गया था, उनको मार गिराया गया था और उन पर जो 50,000 का इनाम था वो भी पुलिस को मिल चुका था। अब धनंजय सिंह के इस तरह सामने आ जाने से पूरी तरह से पूरे इलाके में हंगामा मच जाता है। अब धनंजय सिंह के सामने आते ही पुलिस के फेक एनकाउंटर का सच सामने आ जाता है और इस एनकाउंटर में शामिल सभी 34 पुलिस वालों पर हत्या का केस दर्ज हो जाता है और उन सभी को जेल भेज दिया जाता है। अब जब फरवरी 1999 में धनंजय सिंह ने सरेंडर किया तो उन्हें जेल भेज दिया जाता है। जेल में उनकी मुलाकात होती है अपने पुराने दोस्त अभय सिंह से। जेल में उन दोनों के बीच पुरानी घटनाओं, टेंडर के पैसे और कुछ जानने वालों के खून जो इस बीच हुए थे, इन बातों को लेकर दोनों के बीच जबरदस्त विवाद शुरू हो जाता है। फिर दोनों के रास्ते हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं और यहीं से 2 जिगरी दोस्तों के बीच दुश्मनी की शुरुआत हो जाती है। साल 2000 में अभय सिंह को जमानत मिल जाती है और वो जेल से बाहर आ जाते हैं। जेल में रहते हुए अभय सिंह की जान पहचान बीएसपी लीडर नसीमुद्दीन सिद्दीकी से हो गई थी। उन्हीं के थ्रू अभय सिंह को 2002 के विधानसभा इलेक्शन में बीएसपी से एमएलए का टिकट मिलता है, लेकिन अभय सिंह ये इलेक्शन हार जाते हैं। वहीं उसी साल धनंजय सिंह जौनपुर के रारी विधानसभा से इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़कर जीतते हैं और एमएलए बन जाते हैं। फिर 5 अक्टूबर 2002 को वाराणसी के टकसाल सिनेमा के पास धनंजय सिंह के काफिले पर एक जानलेवा हमला होता है,
जिसमें धनंजय सिंह तो बच जाते हैं लेकिन उनके गनर घायल हो जाते हैं। धनंजय सिंह बच जाते हैं और इस हमले के लिए धनंजय सिंह अभय सिंह को जिम्मेदार ठहराते हैं और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा देते हैं। इस हमले को लेकर धनंजय सिंह का यह कहना है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि अभय सिंह ने मेरी जान लेने की कोशिश की, अभय सिंह ने मेरे ऊपर इस तरह का जानलेवा हमला किया। हालांकि इस हमले को लेकर अभय सिंह का एक अलग ही दावा है। अभय सिंह का कहना है कि धनंजय मुझे झूठे केस में फंसा रहा है, इस हमले से मेरा कोई लेना देना नहीं है। जिस वक्त ये हमला हुआ मैं हॉस्पिटल में था क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया था। 2002 के उस हमले के बाद दोनों जिगरी दोस्तों की राहें हमेशा के लिए अलग हो गई और ऐसी अलग हुई कि आज तक कायम है। दोनों को जब भी मौका मिलता है एक दूसरे पे इल्जाम लगाने से पीछे नहीं हटते। अच्छा, देखिए धनंजय सिंह आज की तारीख में नॉर्दर्न इंडिया का सबसे बड़ा डॉन है। चाहे राजस्थान हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, यूपी हो, उससे बड़ा डॉन कोई नहीं है। उसको किसी से खतरा नहीं है, लोगों को उससे खतरा है। उसके खिलाफ तो कोर्ट में टिप्पणी किया है, हाई कोर्ट ने। उसी दौरान ये अभय सिंह जो है ये बबलू श्रीवास्तव गैंग के संपर्क में आ गया था। एक राधे मोहन सिंह हुआ करते थे, एक आरपी सिंह इंस्पेक्टर थे, उनका लड़का था वो। उसी में एनकाउंटर वगैरह उसका एनकाउंटर हो गया तो भाग के जौनपुर आ गया मेरे घर कि मुझे बचा लो यार, मुझे चुनाव लड़वा दो, नहीं तो हमारा पुलिस एनकाउंटर कर देगी। कोडीन कफ सिरप के मामले में भी जब धनंजय सिंह के करीबी रहे आलोक सिंह और मनीष सिंह पकड़े गए तब अभय सिंह ने धनंजय सिंह को कोडीन भैया कहकर उन पर तंज भी कसा था। अगर पॉलिटिकल करियर की बात करें तो धनंजय सिंह पहली बार 2002 में रारी विधानसभा सीट से निर्दलीय जीत कर एमएलए बने थे। रारी विधानसभा जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। अब रारी विधानसभा का नाम बदलकर मल्हानी विधानसभा कर दिया गया है। रारी विधानसभा सीट से निर्दलीय जीतने के बाद धनंजय सिंह 2007 में जदयू यानी जनता दल यूनाइटेड के टिकट से जीतकर दूसरी बार एमएलए बने थे। फिर उन्होंने बीएसपी ज्वाइन कर लिया और 2009 के लोकसभा इलेक्शन में बीएसपी के टिकट से जीतकर जौनपुर के एमपी बने थे। फिर 2014 के लोकसभा और 2017 के विधानसभा इलेक्शन में यानी दोनों ही इलेक्शन में धनंजय सिंह को हार का सामना करना पड़ा था। और अगर अभय सिंह के पॉलिटिकल करियर की बात करें तो अभय सिंह पहली बार 2012 में अयोध्या जिले के गोसाईगंज विधानसभा से समाजवादी पार्टी के टिकट से जीतकर एमएलए बने थे। फिर 2017 के विधानसभा इलेक्शन में वो हार गए थे, लेकिन 2022 विधानसभा इलेक्शन में वो फिर से समाजवादी पार्टी के टिकट से जीतकर दूसरी बार एमएलए बने। इस वक्त वो गोसाईगंज विधानसभा के एमएलए हैं, लेकिन पार्टी के अगेंस्ट एक्टिविटीज में शामिल होने की वजह से पिछले साल यानी 2025 में पार्टी ने उन्हें बाहर कर दिया, यानी 2025 में समाजवादी पार्टी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया है। दोस्तों, ये थी अभय सिंह और धनंजय सिंह की दोस्ती से लेकर दुश्मनी तक की पूरी कहानी। एक वक्त अच्छे दोस्त रहे, आज एक दूसरे का नाम तक सुनना नहीं चाहते। आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या ये दोनों फिर से दोस्त बन सकते हैं? आप अपना सजेशन या अपना फीडबैक मुझे, या आप इन दोनों के बारे में क्या सोचते हैं, वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल नजरे जॉर्डन को और बहुत जल्द मिलते हैं एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बाय।